उत्तर मुगल कालीन उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य। यदुनाथ सरकार ने औरंगजेब को धार्मिक नीतियों को मुगल साम्राज्य के पतन का कारण माना है। सतीश चंद्र, इरफान हबीब आदि ने मनसबदारी व्यवस्था की खामियों और जागीरदारी संकट को मुगल साम्राज्य के पतन का कारण माना है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 सूबे थे, जिसमें मुअज्जम काबुल, आजम गुजरात और कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। 1707 ईस्वी में मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट की उपाधि जजौ के युद्ध में गुजरात के सूबेदार आजम शाह को पराजित कर दिल्ली के तख्त पर बैठा। बहादुर शाह 65 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह को शाह आलम या शाह बेखबर भी कहा जाता है। बहादुर शाह ने आमेर और मारवाड़, जोधपुर के राजपूतों पर नियंत्रण की कोशिश की। बहादुर शाह ने शिवाजी के पौत्र शाहू को, जो 1689 ईस्वी से मुगलों की कैद में था, 1707 में मुक्त कर दिया। बुंदेला सरदार चूड़ामण के बंदा बहादुर सिख नेता के विरुद्ध बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया। बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्रों जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफी उस शान और जहान शाह के बीच हुए उत्तराधिकारी युद्ध में अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह विजयी हुआ। जहांदार शाह पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर एवं धाई भाई कोकलताश तथा सुभग चंद्र का काफी प्रभाव था। फर्रुखसियर ने सैयद भाइयों अब्दुल्ला खां व हुसैन अली खां के सहयोग से जहांदार शाह को अपदस्थ करके 1713 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। सैयद भाइयों में अब्दुल्ला खां को वजीर एवं कुतुबुल मुल्क की उपाधि तथा हुसैन अली को मीर बख्शी एवं अमीर उल उमरा की उपाधि मिली थी। फर्रुखसियर ने हिंदुओं पर से जजिया कर समाप्त कर दिया और जयसिंह को सवाई की उपाधि दी। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि पहले जहांदार शाह ने दी। फर्रुखसियर के काल में बंदा बहादुर गुरदासपुर में पकड़ा गया और 1716 में मारा गया। फर्रुखसियर ने 1707 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्रदान किए। सैयद बंधुओं में हुसैन अली ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि करके और उनसे सैन्य सहयोग लेकर फर्रुखसियर को अपदस्थ कर अंधा कर दिया और फिर हत्या करवा दी। सैयद बंधुओं के सहयोग से फर्रुखसियर रफ़ी-उद-दौला एवं मोहम्मद शाह सम्राट बने। सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक रफ़ी-उद-दर्जात था, जिसकी मृत्यु क्षय रोग टीबी से हुई। रफ़ी-उद-दर्जात के समय में एकमात्र विद्रोह निकुसियर का विद्रोह हुआ। रफ़ी-उद-दौला को अपने जीवन काल में केवल एक बार आगरा प्रस्थान के लिए महल से निकलने दिया गया। रफ़ी-उद-दौला ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। वह अफीम का नशेड़ी था। रोशन अख्तर का ही दूसरा नाम या उपाधि मोहम्मद शाह था, जो 1719 ईस्वी में मुगल सम्राट बना। मोहम्मद शाह को युवतियों का शौकीन होने के कारण रंगीला भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह के काल में सैयद बंधुओं का अंत हुआ, जिसने तुरानी गुट का हाथ था। मोहम्मद शाह ने चिनकिलिच खां निजाम उल मुल्क को अपना प्रधानमंत्री बनाया, जिसने 1724 ईस्वी में दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क की स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए उसे आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद शाह के काल में शहादत खां ने अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसी समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी के काल में 1738-39 में ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने 13 फरवरी 1739 को हुए करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया और दिल्ली में कुल 57 दिन रहा। नादिर शाह अपने साथ मुगल राज सिंहासन, तख्त ताउस, कोहिनूर हीरा और मोहम्मद शाह द्वारा तैयार की गई हिंदू संगीत की चित्रित फारसी
पांडुलिपि को ले गया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही दुर्र दुरानी युग का मोती नाम से प्रसिद्ध अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण 1748 ईस्वी में हुआ। अवध के नवाब सादत खान ने नादिर शाह को 20 करोड़ की राशि न दे पाने पर विष खाकर आत्महत्या कर ली। मोहम्मद साहब के बाद अहमद शाह 1748 से 54 गद्दी पर बैठा, जिसका जन्म एक नर्तकी से हुआ था। अहमद शाह ने हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दी और सफदरजंग को अपना वजीर बनाया। अहमद शाह के शासनकाल में राजकीय कामकाज राजमाता उद्यम बाई उपाधि किबला ए आलम देखती थी। अहमद शाह के वजीर इमादुत मुल्क ने उसे अबदस्त करके उसकी आंखें निकलवाकर सलीमगढ़ की जेल में डाल दिया। अहमद शाह के काल में अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किए। अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा 1759 ईस्वी में और 1806 ईस्वी तक सम्राट रहा। शाह आलम द्वितीय के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 तथा बक्सर का युद्ध 1764 हुआ। 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। परिणाम स्वरूप इलाहाबाद में अंग्रेजों को पेंशन याफ्ता बनकर रहना पड़ा। 1782 ईस्वी में मराठों के संरक्षण में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय बैठा। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों का संरक्षण शाह आलम द्वितीय को स्वीकारना पड़ा। गुलाम कादिर ने 1788 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया और 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। अहमद शाह अकबर सेकंड 1806 से 37 ईस्वी अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। अकबर सेकंड ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी। अकबर द्वितीय के समय में मुगलों के सिक्के छपने बंद हो गए 1835 ईस्वी तक। बहादुर शाह द्वितीय या जफर 1837 से 62 ईस्वी अंतिम मुगल सम्राट थे, जिन्हें अंग्रेजों ने 1857 ईस्वी में गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई।